ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर कई लोगों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पैसे के बदले जो है मोटा ब्याज वसूलना और घर और प्लॉट तक कब्जा करने के आरोप जो है वो लगाए गए। क्या कुछ कहें अपना सर? नमस्कार। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा स्पष्टीकरण लेने के लिए आए हैं। देखिए, ना तो हमारा काम है ब्याज का, हम व्यापारी लोग हैं, और मेरे हस्बैंड का इन सब चीज़ों का मतलब मेरे जिस दिन मैं जिला अध्यक्ष पानीपत में बनी थी महिला मोर्चे की, मेरा उसी दिन एक ही कहना था, मेरे हस्बैंड का पार्टी से और मेरे से इन सब चीज़ों को लेके कोई लेना देना नहीं है। वो व्यापारी आदमी है, हस्बैंड वाइफ है हम, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे काम में मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उनका मेरे में कोई इंटरफेयर नहीं है और मेरा उनके व्यापार में कोई इंटरफेयर नहीं है। अब ये कुछ लोग हैं कि जो किसी भी बात को कहीं का तिल का ताड़ बना के घूम रहे कि जिला अध्यक्ष। एक बात बताइए, ये जितने भी मैटर हैं सभी मेरे जिला अध्यक्ष बनने से पहले के हैं। मैं जिला अध्यक्ष 5 महीने पहले बनी हूँ और पार्टी का इन सब चीज़ों पे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मेरा इन सब मामलों से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये तो सिर्फ एक वैसे ही मतलब कहते हैं कि भाई बीच में आपको घसीटने वाली बात होती है। जब कोई आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ लोग उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो संगठन को भी पता है, क्योंकि मुझे ये पद संगठन ने दिया है और मेरी काबिलियत को देख के दिया होगा, तो इसमें संगठन का और मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये मामला क्या है प्रवीण जी, थोड़ा बता दीजिए। मामला ये है जी, रात मैंने एक वीडियो देखी थी। रात मैंने एक वीडियो देखी है, किसी ने मेरे को भेजी। इस वीडियो में 4 लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जी ये जो मैटर है कोर्ट में विचाराधीन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैटर अदालत में है मैं उसके खिलाफ कोई बात ना कहूँ। दूसरी बात, इसमें 4 लोग हैं, एक का मैं बारी बारी से बता देता हूँ क्या क्या मैटर है। इसमें एक व्यक्ति है नरेश कुमार, जिससे मैंने 7 मार्च 2020 को एक प्लॉट लिया था। ये मैंने उससे प्लॉट लिया था जी। ये मेरा नाम एग्रीमेंट है, पूरी पेमेंट दे रखी है मैंने उसको। इसका मेरा कोई मैटर नहीं था। प्लॉट लेने के बाद इसने मेरे से एक मकान लिया था, जिसने मेरे को 5.5 लाख रुपये बयाना दिया इसने मेरे को। और ऐन मौके पर जिस दिन अगले दिन रजिस्ट्री थी, इसने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। मेरे को मना करने के बाद मेरे से मिलने के बजाय ये किला थाने पे चला गया मेरी कंप्लेंट करने के लिए। वहाँ थाने में हम सब कुछ लिख के देकर आए हुए हैं। अगर मेरी कोई इसमें गलती है तो मैं 10 गुना हर्जाना भरने को तैयार हूँ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कह रहा हूँ। उसके बाद 5 साल हो गए इस मैटर को। अभी 6-8 महीने पहले इसने मेरे पर कोर्ट केस कर दिया। जब ये पुलिस में गया, जब मैं लिख के देकर आया, जब मेरे पास ने कोर्ट केस करा, उसका मैं अपना वकील के द्वारा हर तरह का जवाब दे रहा हूँ। इसको अगर कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है भाई वहाँ से क्या है मैटर क्या नहीं, वो मेरे वकील को पता है, आप उससे पूछ लीजिए। दूसरी बात, ये जो लड़का है नरेश कुमार का, ये 1 नंबर का, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता, नशेड़ी और ज्वारी टाइप का बंदा है ये मेरे से पैसे मांगे थे इसने, मैंने इसको रुपया नहीं दिया, ना मेरा इसका कोई आज तक लेन देन हुआ। अगला बंदा है सरदार जी, परमिंदर जी। परमिंदर मेरी गंगापुर रोड पे शोरूम है मेरा, मैंने इसको किराए पे दिया था 2021 में। और 25 मई 2022 को इसने मेरे को एक अपना मकान बेचा था। आप ये देखिए, ये कह रहा है कि मैं ब्याज पे पैसे देता हूँ और लोगों के मकान कब्जा कर लेता हूँ। इसमें बताओ जी कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने ब्याज पे पैसे दिए? ये सरकारी एग्रीमेंट है। दूसरी बात, इसमें 1 पैसा भी नकद नहीं दिया गया। जो पैसे दिए गए हैं पूरे के पूरे चेक के द्वारा दिए गए हैं। उसके अकाउंट में एंट्री है, मेरे अकाउंट से गई हुई है, उसके अकाउंट में आई हुई है। उसके बाद ये मकान खरीदने के बाद एग्रीमेंट पे मुझे पता लगा जो रजिस्ट्री मेरे को उसने दी वो रजिस्ट्री थी नकली। हम चेक करने में थोड़ी गलती होगी हमारे से। और उसके बाद पता लगा कि ये मकान मेरे को बेचने के बाद इस मकान पे ऑलरेडी लोन था। ये मैटर देख लो आप कब का है। उसके 6 महीने बाद इसने लोन उतारा इसका। 5/11/2022 को मैंने लिया मई में और 11 में इस पर लोन था, 6 महीने बाद भी। एक तो ये फ्रॉड करा मेरे साथ इसने। उसके बाद मैंने तहसील कैंप थाने में इसकी 5-6 बार कंप्लेंट दी, तो मेरे को जो वहाँ से आश्वासन मिला कि ये हमारा काम नहीं है मकान खाली करवाने का, पैसे दे लेगा, आप जाओ कोर्ट में। वहाँ से दुखी होके मैं गया कोर्ट में। अब मैं कोर्ट में गया हूँ, अब ये आगे थाने में। अब ये कल वीडियो में एक बात बोल रहा है
कि मैं बीजेपी नेताओं का सहारा लेके फलाना ढिमकाना बोल। देखो जी, पानीपत में 4 हमारे माननीय विधायक हैं, जिसमें 2 मंत्री हैं, एक हमारे जिलाध्यक्ष हैं, एक हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, एक पूर्व सांसद हैं, एक हमारी प्रदेश महामंत्री। ये 8 तो बड़े नेता हैं जी। आप किसी के पास भी जाकर पूछ लो, अगर मैं अपने किसी भी मैटर में किसी के पास भी गया हूँ तो ये होगी सरदार की बात। ये इसके ऊपर लोन था, नकली रजिस्ट्री दी मेरे को, इसने पक्की पेमेंट गई हुई है। उसके बाद इस सरदार ने जब इस पर लोन था, दोबारा रजिस्ट्री करवाने के लिए मेरे से 8.5 लाख रुपए और लिए, और जिसका सबूत है ये संजीव चौहान, बाकायदा इसके साइन हैं। ये पेमेंट ले रखी है जी, ये मेरे साइन, ये संजीव के साइन, ये सरदार जी के साइन, ये पेमेंट ले रखी है मेरे से इसने। परमिंदर सिंह है। ठीक है जी। अब और पूछना तो 2 के बारे में बताओ मेरे को आप। इससे अगला मैटर है ये संजीव चौहान का। संजीव चौहान वगैरह सब ये कह रहे हैं कि हमने इसको बहला फुसला के मैं इनको बातों में ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। संजीव चौहान को पूरे शहर में कोई फैक्ट्री किराए पे नहीं दे रहा था। मेरे यहाँ आने से पहले 6 फैक्ट्री खाली कराई गई है इससे 6 महीने के अंदर अंदर। और हमारे माननीय पूर्व सांसद संजय भाटिया जी के नॉलेज में पूरा मैटर है ये। किले पे हाफिजाबादी क्लब कम से कम 25 करोड़ की प्रॉपर्टी इस बंदे ने कब्जा कर रखी थी। नकली कागज़ बनवा के हाई कोर्ट से कह रहा था मैं केस जीत चुका हूँ। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि कब्जाधारी है, मैं इसको नीचे किराए पे देना की हाँ कर चुका था। मैंने इससे 5 लाख रुपए सिक्योरिटी मांगी ताकि ये मेरा ना ले किराए पे। ये उस पर भी एग्री हो गया। इसने किसी को बीच में लेके 3 लाख रुपए मेरे को दे दिए और उसके बाद मेरे यहाँ किराए पे रहा। ये लगती फैक्ट्री है मेरी जी, ये डिलक्स स्कूल के ओनर की फैक्ट्री है। ये लगती फैक्ट्री इसने किराए पे ली। 15 दिन के अंदर अंदर इस बंदे ने इससे फैक्ट्री खाली करा ली बिना किराया लिए, जब उसको पता लगा कि ये कब्जाधारी टाइप का बंदा है। अब और देखो जी, ऐसी ऐसी बातें करता है ये बंदा। इसका भाई है जो सुरेंद्र चौहान। करनाल में जा रहे थे हम, ग्रैंड प्लाजा होटल में, रास्ते में पक्के पुल महाराज जी आते हैं। मेरे को बोला कि ये शर्मा जी हमारा नाम होने वाला है। मैं भाई तेरा नाम कैसे हो जाएगा? बोला ये वक्फ बोर्ड केस जीत चुका है, मेरा फलाना ढिमकाना उसमें काम करता है और ये हमारा नाम होने वाला है। मैं कहा भाई क्या करेगा उसका तू? बोला यहाँ जो दुकानें हैं ना इनका ठेका खाऊंगा। ऐसे ऐसी तो बातें करता है ये कि भाई ये तो हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जब कभी लॉटरी लगेगी तब बनेंगे हम लैंडलॉर्ड। और दूसरी बात अब ये देखो जी, ये 40 लाख रुपए की रकम जो मैंने इसको दी थी, एक भी पैसा नकद नहीं दे रखा जी। 40 लाख रुपए का सिंगल चेक दिया है मैंने इसको। ये चेक नंबर रहा, मेरे खाते में चेक कर लो, उसके खाते में एंट्री आई वो चेक कर लो आप। ये बाकायदा मैंने इसका 1/3 शेयर 60 लाख रुपए में ले रखा था और ये कह रहा है कि मैं ब्याज पैसे देता हूँ। मोटा मोटा जानना चाहूँगा कि ये एक साथ सब लोग इकट्ठे क्यों हुए और क्यों आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा जी, स्पष्ट बात तो ये है, इन चारों का कोई मैटर नहीं है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ये सारा जो मैटर है ना, ये तथाकथित पत्रकार कहने वाला इंसान ने इनको इकट्ठा करा है। मैटर तो उसका था, लेकिन इसने इनको घसीट दिया। जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनका इससे क्या मतलब है? मैटर ये था कि मेरा ना प्लॉट है नूर वाले में 100 गज का। वो प्लॉट हमारे पास कम से कम 26 साल से है। 1958 से प्लॉट था हमारे पास। उस दिनों रजिस्ट्री बंद हुआ करती थी, लोगों का एग्रीमेंट में प्लॉट हुआ करते थे। तो हमें किसी ने, बस वो समय ख़राब था हमारा, किसी ने बोल दिया अभी फला बंदे पे चले जाओ आपकी रजिस्ट्री करवा देगा। मैं कुदरती इनके झांसे में आ गया, इनको बता दिया मैंने। इनको पता लग गया कि उस प्लॉट की इनके पास रजिस्ट्री नहीं है। किसी के हाथ मिल के उस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी तीसरे बंदे के नाम करवा दी। प्लॉट हमारा, पेमेंट हमारी गई हुई है। 26 साल से वो प्लॉट हमारे पास था। अब पिछले 1 साल से किसी व्यक्ति ने उस पर 4 दीवारी कर रखी है और मैंने सुना है कि उसकी रजिस्ट्री भी किसी और के नाम करवा दी गई है। ये मैटर को लेकर मैं थाने में भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ से ये बोला गया कि ये कोर्ट के मैटर हैं, आप कोर्ट में जाओ। और इसने एक प्लॉट कराने के 2 लाख रुपये ले रखे हैं। एक प्लॉट और 59 गज का जो मेरे नाम है, मेरे घराड़ी के नाम है, उसकी भी रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के नाम करा दी। और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है जब ये बंदा उसके साथ खड़ा हुआ है जिसके नाम इसकी रजिस्ट्री हुई है। तो ये सभी लोग आपके खिलाफ कैसे आ गए एकदम से? खिलाफ ये नहीं आए जी। ये बताओ 2020 का मैटर, 21 का मैटर, 22 का मैटर। उस टाइम तो ना जिलाध्यक्ष थी ना मैं कोई, मैं तो अब भी किसी पद पे नहीं हूँ। बोल तो आपके लिए बोल रहे हैं ना वो, और किसी के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं।
ऐसे है जी, वो तो मुझे पता नहीं, उसकी तफ्तीश आप करो। मैं तो आप लोगों को एक बात कह सकता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत पाया गया। प्रवीण जी, जब सारी चीजें आप ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, एविडेंस हाँ के जी, साथ दे रहे हैं, हाँ जी, पुलिस अगर इस पर जांच करे तो तैयार है आप? हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तैयार है। जी, मैं चाहता था बल्कि कि पुलिस जांच करे। मैं पुलिस में इस चक्कर में नहीं गया कि कोई ये ना कह दे कि अपने घराड़ी के पद का फायदा उठाना चाह रहा है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसकी बिल्कुल अच्छे से जांच करे, और मैं जहाँ गलत पा जाऊँ, मेरे थोड़ा तो फांसी पे है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो जो मेरे प्लॉट मकान कब्जा हो रहे हैं ना, ये छुड़वाए जाएँ। इसका मतलब आपके साथ भी गलत हो तो मेरे साथ रहा है, और मीडिया में भी ये लोग जा रहे हैं, थाने में भी ये लोग जा रहे हैं, कोर्ट में भी ये लोग जा रहे हैं। सरदार जी कल मीडिया में ये बोल रहा है कि मैं 2 कोर्ट केस जीत चुका हूँ। 2 कोर्ट केस जीत चुका है, वो मकान में वो बैठा हुआ है उसके अंदर, फिर वो मीडिया में क्यों आ रहा है? उसको बताओ, एक केस दिखा दे जो जीतता हो वो। जब कब्जा नहीं का तो फिर वही, और रेंट एग्रीमेंट मेरे पास, रजिस्ट्री मेरे नाम, इंतकाल मेरे नाम, मीटर मेरे नाम, सब कुछ मेरे नाम, पक्के पेमेंट दे रखी है मैंने। अगर कैश दे रखी हो तो चलो भाई, बंदा रजिस्ट्री करा के कैश ना दिया हो, उसके अकाउंट में पैसे पहुंचे हुए हैं। ये थाले कार सारा। का क्या मैटर है? हाँ जी, कार वाला जो मैटर बता रहे हैं। हाँ मैं एक बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये एक प्लॉट लिया था मैंने इनके थ्रू 7 लाख रुपए का, 7.5 लाख रुपए का, इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति के साथ मिलके इसने किसी थर्ड पर्सन के नाम रजिस्ट्री करवा दी इसकी। उसके बाद इन्होंने मेरे को इससे 7.5 लाख का चेक दिलवाया। हटिए जरा। वो चेक जब मैंने बैंक में लगाया तो वो चेक इस बंदे ने बाउंस करा दिया। ना तो मेरे को प्लॉट मिल पाया आज तक, ना मेरे को पैसे मिल पाए। अब मैं अपने कोर्ट में हाँ जी, चेक बाउंस हुआ है। हाँ चेक बाउंस हुआ है। इस मैंने भी कुछ नहीं करा इसके खिलाफ कार्रवाई, मैं करूँगा इसके खिलाफ कार्रवाई जो भी होगी। मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहा था, मगर शायद चलो समाज में बैठ के मामला निपट जाएगा। और मेरे पास पिछले 3 दिन से बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मैं जिन लोगों के फ़ोन आए हैं, बिना नाम लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई भी इस मैटर में आए है, मेरे को कहीं भी बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन बस मेरी एक शर्त है। ये कहा जा रहा है कि आप धमकियां दिलवा रहे हैं तरह तरह चलो अलग अलग लोगों से। ऐसा है धमकी जी, भी सुनवा एक दो काम उनको। करो, हाँ। मेरे पास तो ऐसी 15 रिकॉर्डिंग है जब मेरे को इन्होंने फ़ोन करवा रखे हैं फला फला बंदे से। इनके पास अगर मेरे द्वारा मतलब कि फ़ोन कराई गई एक भी रिकॉर्डिंग पाएगी ना, मैं जो कहोगे वो देने को तैयार बैठा हूँ जी। जितने भी लोगों से जो नाम ले रहे हैं ना, सबसे मिलवाने वाले यही सब लोग हैं मेरे को।